सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करेंगे। हमारे जो तिरछी कट्स है दोनों पल्लों की, उसे हम जोड़ लेंगे। मार्जिन हमारी 1/2 इंच होगी। अब हमें इस पे डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसका चून सिएंगे। चून ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी। मार्जिन हमारी 1/2 इंच से थोड़ी कम होनी चाहिए और ज़्यादा लंबाई भी नहीं इसकी रखनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा लंबी और चौड़ी होगी तो ये तनी खिंची जैसी लगेगी वहाँ पे फ्रंट पार्ट पे, इसलिए हमें इसे ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। चून को सी लेने के बाद अब हमें उसकी लंबाई नाप लेनी है। हमारा कमर है 30 इंच। अब हम बैक पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तिरछी कट्स को जोड़ लेंगे। बैक पार्ट की तिरछी कट्स को जोड़ लेंगे हम। उस पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगा लेने के बाद हम अब पॉकेट सिएंगे। पॉकेट ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लंबी है पॉकेट तो उसे हम काट लेंगे। और हमें उस पे कट्स लगा देनी है जहाँ पे घूमी हुई है पॉकेट। कट्स लगाने से ये आसानी से बच सकती है। अब हमें उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऊपर की ओर हमें 3 इंच रखनी और पॉकेट जहाँ पे हम हाथ डालते हैं उसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। उसकी लंबाई ज़्यादा ना रखें। हमें पॉकेट सीधी रख कर ऊपर वाले पल्ले को उस पे रख देना है, उस चिन्ह पे, और वहाँ पे हमें मार्क कर कर उस पे सिलाई लगानी है। 1/2 इंच हम सोजी सिलाई चलाकर और उससे हमको सीधी सिल लेनी है। फिर 5 इंच पे जहाँ हमने चिन्ह लगाई है वहाँ पे रुक जाना है और उसे ऊपर की तरह सिल लेना है, जिस तरह हम ऊपर सिए थे 1/2 इंच छोड़कर। अब उसे सिल लेने के बाद हमें उस पे कट्स लगानी है। जो 1/2 इंच मैंने सी थी वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे ताकि पॉकेट आसानी से उलट सके। अब हम इसे उल्टा करेंगे। अब हमें उस पे सिलाई लगानी है। जहाँ पे कट्स लगे हुए हैं वहाँ से लेकर 5 इंच लंबाई तक हमें 1/2 इंच छोड़कर वहाँ पे सिलाई लगानी है।
सिलाई लगा लेने के बाद अब हम उसे पछले पल्ले जो है हमारे उस पे हम रखेंगे और पॉकेट हम अपना तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी पॉकेट ना सिला जाए। हम उसे साइड की तरफ खींचेंगे ताकि वो पॉकेट सिलाई की जगह पर ना आए। अब हम उसे सोझे सिल लेंगे। मोहरी हम बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कट्स लगा रखा है। वो उस कट्स तक ही हम सिलेंगे, वहाँ से हम डबल मार देंगे। हमारी मोहरी की लंबाई 3 इंच है और पैंट की लंबाई हमें 34 इंच तक रखनी है। अब उसी तरह हमें इस साइड भी सिल लेनी है। अगर आप डबल पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरह यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर डबल पॉकेट नहीं है, एक पॉकेट है, तो इस तरफ सोझी सिलाई चला लें। अब हमारी दोनों साइड हो चुकी है, सिल चुकी है। जहाँ पे हमारी पॉकेट होती है वो दोनों साइड हमने सिल ली है। अब उसे सिल लेने के बाद हमें अब मोहरी सीनी है, जो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी थी। मोहरी की हमारी लंबाई 3 इंच है। जहाँ तक हमारी सिलाई रुकी है वहाँ तक हमें उसे मोड़ कर थोड़ी अंदर की ओर कपड़ा रख कर उसे हम यहाँ पे हम पिन मार लेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो उसे सीने में। आप देख रहे होंगे हम किस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसे सिल लेना है हमें दोनों साइड। उसे सिल लेने के बाद अब हम उसे उलट देंगे। उसका कॉर्नर हमें सही कर लेनी है। हम यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे हमें बटन भी लगाना है। यहाँ पे खुली हुई है, वहाँ पे बटन लगेगी। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। कुछ इस तरह से वो मोहरी बनकर तैयार होगी। अब हमारी मोहरी की चौड़ाई है 11 इंच। उसे 5.5 इंच वहाँ पर रख कर, मोहरी की चौड़ाई रख कर 5.5 इंच उसे हम सोझी सिलाई लगा देंगे। बीच तक हमें सिल लेना है। पैंट के बीच तक हमें सिल लेना है और वहीं पे रुक जाना है।
दूसरे पैर की मोहरी हम सिलेंगे। 1.5 इंच उसकी चौड़ाई रखेंगे। सिलाई को बीच तक ले जानी है हमें। सीने के समय हमें ध्यान रखना है कि जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे अंदर की तरफ कर लेंगे। हमारी सिलाई हो चुकी है, साइड की सिलाई। अब हमें सिलाई डबल लगा लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कमर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे बकरम का यूज़ किया है। बकरम की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच होगी। अब उसे लंबे कपड़े पे सिल लेनी है मोहरी को रखकर। सारे बकरम को रखकर सिल लेनी है। अब हमें उस कमर पट्टी को फ्रंट पार्ट में लगाना है। उसके लिए हमें उल्टी में उसे रख कर सिलाई लगा लेनी है। उल्टा हुआ जो साइड है उस पर रख कर उसे हमें सोझी में चलाना है। सिलाई पे ही हमें उसे रख कर चला देना है सिलाई चला लेने के बाद हम बकरम के ऊपर की ओर चला लेंगे, पट्टी की ओर, कमर पट्टी की ओर ऊपर की ओर चला लेंगे ताकि बकरम खिसके ना। बैक पार्ट में लब्बड़ का यूज़ करेंगे। लब्बड़ की लंबाई हमारी 13 इंच है। अब उसे हम 22 इंच लंबी कपड़े को सिल लेनी है बैक पार्ट पे। उसे भी उल्टा तरफ रख कर उसे हम सिल लेंगे। बचे हुए कपड़े को हम काट लेंगे। मैंने बैक पार्ट की पट्टी को थोड़ी लंबी रखी थी ताकि वो सीने के समय घट ना जाए। बचे हुए कपड़े को हम काट लेंगे बाद में।
अब हम एक पिन की सहायता से रबर को उसमें समाएंगे। रबर समाते समय हमें ध्यान रखना है कि साइड से रबर ना निकल जाए, इसके लिए हम पिन को कपड़े में लगा दिए। अब पहले एक साइड हम सिल लेंगे, फिर उस साइड हम पिन निकाल कर फिर उस साइड भी हम सिल लेंगे ताकि रबर यहाँ से निकले ना। सिलाई लगा लेने के बाद हम अब खुली हुई जगह को सिल लेंगे। मैंने यहाँ पे ट्रिपल सिलाई लगा लेनी है, हमें ट्रिपल सिलाई लगा लेनी है हमें। उसी तरह इस साइड भी हम सिल लेंगे। हमारी पैंट तैयार हो चुकी है। अब मोरी पे हम बटन भी लगा लेंगे।